देखो आज का मर्द समाज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है कि भाई सोसाइटी उन्हें क्या कर रही है एंड वो खुद क्या फील कर रहे हैं, एंड इस वजह से ना जो उनको फिल्में दिखाई जा रही है ना उनसे वो बहुत ज्यादा प्रेरणा ले रहे हैं, उनसे वो बहुत ज्यादा फील कर पा रहे हैं कि भाई मैं वही बंदा हूँ। एंड ऑल्सो इस वजह से उनके मूवीज के कलेक्शन भी बढ़ रहे हैं एंड काइंड ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से लोग उनको हेट कर रहे हैं। बट आज मैं उसकी थोड़ी सी पॉजिटिव साइड तुम लोग को दिखाऊंगा एंड ऑल्सो कि भाई वो उतने ज्यादा टॉक्सिक नहीं है जितना तुम लोग उनको सोचते हो। सो बस टॉक्सिक पने को जानने के लिए रेडी रहो तुम लोग। देखो एक साइड तुम लोग को कहा जाता है ना कि भाई रोना मत, रोना ना कमजोरी की निशानी होती है, एंड दूसरी साइड तुम लोगों से पता है क्या कहा जाता है कि भाई सेंसिटिव बनो, लोगों के पेन को फील करो, उनमें ना इंडल्ज हो जाओ, उनके साथ ना रो बैठ के। एंड इस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलती है मार्केट में कि भाई हम लोग क्या फील करें, हम लोग क्या एक्सप्रेस करें सामने वालों को कि भाई हम लोग रोए नहीं, हम लोग स्ट्रांग बने, हम लोग अपनी मैस्कुलिनिटी की तरफ जाए कि भाई हम लोग धुआंधार बंदा है, भाई हम ही जैसे हैं और कोई नहीं है भाई लाइफ में अपनी, एंड या फिर हम लोग काइंड ऑफ सॉफ्ट हार्टेड बन जाए जैसे हम रियली वे में है। क्योंकि भाई मर्द समाज बहुत ही ज्यादा अंदर से दुखी है, वो अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा शेयर नहीं करता है लोगों के साथ, एंड इस वजह से उसकी वो फीलिंग अंदर ही अंदर उसे खत्म करने लगती है। काइंड ऑफ कहा जाए ना कि वो समझ नहीं पाता है, एंड इस वजह से जब उसके सामने एनिमल जैसी मूवी आती है या फिर कबीर सिंह जैसी मूवी आती है जहां पर एक तरफा दिखाया जाता है कि भाई पापा से बहुत ज्यादा लगाव है, एक तरफा दिखाया जाता है कि भाई अगर तू नहीं है मेरी जिंदगी में तो मैं आगे अपनी जिंदगी किसी और के साथ बिताना नहीं चाहूंगा। लेकिन ऊपर से जो फैंटास्टिक पना डाला जाता है ना वो हमें बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है, और हमें लगता है कि भाई हम लोग इमोशंस लेस हैं, हम लोग के पास इमोशंस है ही नहीं, एंड हम लोग बनना चाहते हैं बी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं भाई असल में हम लोग भी है सॉफ्ट काइंडेड, सॉफ्ट हार्टेड, जो सबको प्यार दे, जो सबकी फीलिंग्स को समझे, बट वो हम लोग भूलने लगते। ठोको भाई ठोको 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 ठोको, कील ठोक रहा भाई कोई, यहाँ वीडियो बन रही है कोई कील ठोक रहा। बैकग्राउंड म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक। एंड मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात लेके चलूँ ना, सब लोगों ने माना है कि भाई ये एविल पर्सनैलिटी है, इनमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, कबीर सिंह है, रणविजय सिंह है, भाई ये सब ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। लेकिन इनकी दूसरी साइड ये भी है कि भाई बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो भी इनके कनेक्टेड लोग हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड ये एविल पर्सनैलिटी नहीं है, बस ये प्रोटेक्टिव पर्सनैलिटी है, एंड उसी को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। उसको थोड़ा बहुत मैं भी डिसएग्री करता हूँ कि भाई इतना ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में से ही होता है, बट दैट्स डिपेंड ऑन मी ना कि भाई मैं उस बातों को एग्री करता हूँ नहीं करता हूँ। भाई वो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अब मैं उस मूवी को थोड़ी ब्लेम करने लग जाऊंगा कि भाई उसमें ये था उसमें वो था, मैं उस कैरेक्टर को ब्लेम करूंगा ना कि भाई वो चीज़ें उस तरीके की थी, अब वो करेक्टर थी, मूवी में कुछ था तभी वो चली है ऐसी बात नहीं है। एंड अब उस करेक्टर को मैं जज कर सकता हूँ, मेरे को अपनाना है तो मैं अपना सकता हूँ, मेरे को गुड पर्सनैलिटी अपने साथ लेकर चलनी है तो मैं गुड पर्सनैलिटी अपने साथ लेकर चलूंगा। ये नहीं कि भाई मैं किसी और की पर्सनैलिटी अपना लूंगा। थोड़ी देर के लिए लगता है कि भाई हाँ मैं ही हूँ धुआंधार, मैं ही हूँ सबसे सुप्रीम ह्यूमन बीइंग, बट नॉट दैट थिंग। दैट्स वो छोटा सा क्रूशियल मोमेंट आता है कि भाई हाँ देख के अच्छा लगा। और तेरे नाम की भी बात लेके चले, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो भाई एक पर्सन कितना ज़्यादा प्यार कर सकता है किसी से, एंड उसके लिए वो पागल तक बन सकता है, पागल तक बन नहीं सकता, पागल बन ही जाता है, इतने ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। एंड प्यार में तो अच्छे गए हैं, ये तो राधे भाई थे जो इतने लेवल तक जाके वापस आ गए, एंड उसके बाद पता चला भाई कुछ और ही हो गया। टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक से भटक रहे हैं, मैस्कुलिनिटी वाला टॉपिक रखते हैं। भाई टॉक्सिक मैन है ये कैसे बर्ताव कर रहे हैं, इस तरीके के बर्ताव क्यों कर रहे हैं, एंड रियल लाइफ में तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई टॉक्सिक पना उस लेवल का है। तुम लोगों ने अपने आसपास ऐसी लड़ाइयाँ देखी होगी कि भाई अंकल आंटी के बीच में ऐसी लड़ाइयाँ चल रही है, किस वजह से चल रही है, कैसे चल रही है, ये पर्टिकुलरली बात डिपेंड करती है कि भाई हम लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते नहीं। टॉपिक किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, बस थोड़ा सा समझ लो कि भाई हम लोग फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई उस प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग को सिचुएशन को सुधारना है, लेकिन उस सुधारने के चक्कर में हम सिचुएशन को बिगाड़ देते हैं। दैट वाज थिंग कि वो टॉक्सिक लगती है, एंड उसको हम लोग को समझना चाहिए कि हमारी फीलिंग्स क्या है, नॉट दैट कि हम लोग कोई मूवी देख के आ गए उसके टाइप ऑफ हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। टॉक्सिक पन्ने वाली मैस्कुलिनिटी वाली चीजें भाई अपू खोटे वाले टाइम से चल रही है। तुम लोगों ने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाली मूवी देखी होगी। भाई मैस्कुलिनिटी टॉक्सिसिटी उस मूवी से जाकर सीखो, उस टाइम किसी ने बॉयकॉट नहीं करा था, बट अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ये चीजें इन्फ्लुएंस कर रही, इन्फ्लुएंसिंग पावर आ जाती है ना, तब जाके चीजें बिगड़ने लगती हैं। एंड वो बिगड़ना किस लहजे से, किस तरीके से, वो समझने वाली बात है, तब से मैं ये कह रहा हूँ भाई डीप अंडरस्टैंडिंग इस बारे में होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई मैं आया हूँ यहाँ पर यार। एंड ओवरऑल सोसाइटी की बात लेके चल लेता हूँ, सोसाइटी के कुछ तर्क भी हैं भाई मार्केट में कि भाई इस तरीके का नहीं होना चाहिए, उस तरीके का होना चाहिए। लाइक अगर कोई वुमन अपना पेन दिखाए तो भाई वो स्ट्रांग है अंदर से, लेकिन वहीं पर कोई मैन दिखाए तो भाई वो कमजोर है कि भाई अपना पेन क्यों दिखा रहा है लोगों के सामने रो क्यों रहा है तू, भाई तू स्ट्रांग है, तू रो क्यों रहा है। लेकिन वहीं पर अगर कोई वुमन फाइट बैक करे तो भाई शी इज वुमन एम्पावरमेंट, वुमन भाई बहुत ही सुपीरियर, भाई थक हार के भी लड़ रही है। लेकिन वहीं पर अगर कोई मैन करे भाई वो टॉक्सिक पना है कि भाई अगर मैं अपनी चीजों के लिए लड़ रहा हूँ भाई टॉक्सिक पना कैसे हुआ। ये मैं ओवरऑल जनता की बात लेके चल रहा हूँ, मैं किसी भी बहन को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। ओवरऑल बात ये है कि भाई जो सोसाइटी सोचती है ना, मैं उस बारे में बोल रहा हूँ।
मैं आपके बारे में, आपके ओपिनियन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। एंड बहुत बार तुम लोगों ने ये कहते सुना हो ना कि भाई आगे बढ़, तू मर्द है, तू रुक नहीं सकता, तू आगे बढ़ सकता है, बट किसी ने ये नहीं बोला कि भाई जो टूटा हुआ है हील अप, रिकवर अप, ऐसा किसी ने नहीं बोला। एंड ऐसा सिर्फ मर्द मर्द को बोल सकता है, मे बी बहुत ही रेयर चांसेस है ऐसा भी। एंड सोसाइटी वाले तो तुम सोच लो भाई किस लेवल तक गिरे हुए हैं, तुम लोगों को बोलेंगे भाई तू कमज़ोर आदमी है, तो अपनी फीलिंग्स किसी के सामने शेयर मत करा कर, ऐसे सब बोलेंगे। ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ, ओवरऑल जो मैंने देखा अपने आसपास, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, तुम लोग अपने ओपिनियन कमेंट करके बता देना। आगे बढ़ते हैं। और ऐसा इस वजह से होता है ना, हम लोगों ने अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर बहुत ही कम करी रहती। लाइक ये क्रूशियल एज ले लो भाई, जो पुबर्टी हिट होती है 18 के बाद अराउंड ऑफ 25 तक, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती उसके बाद तो तुम लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं थोड़े बहुत, उसके बाद भी कुछ लोग नहीं हो पाते। लेकिन उसके बीच की एज लेके चलो तो तुम लोग अपनी बातें बहुत ही कम शेयर करना पसंद करते हो, तुम लोग अपने पेन को बहुत ही कम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हारे दिमाग में फीड कर रखा है, डोंट टेल देम कि भाई तुम लोग कष्ट में हो, तुम लोग रो रहे हो अंदर ही अंदर, वो मत बताओ। एंड इसी वजह से क्या होता है ना कि भाई हम लोग अपने इमोशंस को दबा के बैठ जाते हैं एंड वो इमोशंस निकलते हैं टॉक्सिक पने के रूप पे। बहुत बार ऐसा होता होगा ना, तुम लोग सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते हो बट आराम से हैंडल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सिचुएशन लगता है कि भाई ऐसे चिल्ला के ही सॉल्व हो जाएगी, बट अगर चिल्ला के सॉल्व होती तो ऑलरेडी जो भी सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी होती, बट वो सॉल्व नहीं हुई, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। एंड ऐसा भी देखा गया है ना कि बहुत बार जब कुछ नहीं हो रहा होता है, लाइक इफ आई एम फेलिंग, तो लोग सोच लेते हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता आगे, अब मैं दोबारा रिकवर अप नहीं कर सकता, मैं दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता, मैं दोबारा उस जॉब को क्रैक नहीं कर सकता, या फिर मैं अब दोबारा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन दैट्स नॉट अ फर्स्ट स्टेज भाई, दैट्स कॉल्ड द एक्सपीरियंसेस एंड यू हैव टू गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ एंड आफ्टर दैट यू विल बी सक्सेस। मैं भी इतना बड़ा सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, बट मैंने जो भी सीखा है अपनी लाइफ से वो थोड़ा सा लर्निंग मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे लोग सच में उसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ते हैं, बट बहुत सारे लोग ना वहीं पर अटक जाते हैं कि भाई कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, कोई ऐसे नहीं कर रहा है, यार वो उस तरीके की चीज़ें चली नहीं जितने मैंने अपनी माइंड में सोचा था। चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं बट उसको परफॉर्म करने की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। ये ओवरऑल वीडियो थोड़ी सी बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है कि भाई डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट जो सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ऑल ओवर द थिंग्स ना, मैं तुम लोग को मोटे मोटे चीज़ें बता रहा हूँ। अगर तुम लोग को किसी डीप चीज़ों के बारे में जानना है तो भाई बता देना। बाकी ओवरऑल मैं यही सोच समझ के चल रहा हूँ कि भाई ये जो मैस्कुलिनिटी वाली वाइब आई है, इससे सोसाइटी में क्या इफेक्ट हुआ है एंड तुम्हें क्या इफेक्ट हुआ है, वही मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। सो मैस्कुलिनिटी इज नॉट अबाउट द डोमिनेशन, इट्स अबाउट द डिसिप्लिन। मैस्कुलिनिटी इज नॉट अबाउट द वायलेंस, इट्स अबाउट द कंट्रोल दैट सिचुएशन। एंड अल्फा मेल वो नहीं होते जो बहुत ज़्यादा लाउड रहते हैं, चिल्लाते हैं, मार धाड़ करते हैं। अल्फा मेल इज लाइक द प्रोटेक्टिंग पर्सनैलिटी, जो अपने आसपास वालों को, अपने को प्रोटेक्ट करके रखता हूँ, दैट्स कॉल्ड द अल्फा मेल। एंड रियल मैन की डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। मेरे हिसाब से बताऊँ तो दैट वाज इमोशनल, पावरफुल, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग। भाई बहुत सारी पर्सनैलिटी हो सकती है एंड अपने फीलिंग्स को भी शेयर करना आना चाहिए। किसके साथ? नॉट कि भाई वो सोसाइटी का कोई चोमू बंदा ही है उसके साथ तुम लोग अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हो, भाई तुम्हारा मजाक ही उड़ाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे जैसा कोई भाई हो, तुम्हारा कोई दोस्त हो, उसके साथ जब तुम लोग ये फीलिंग्स को शेयर करोगे, यू विल बी रिलीफ। भाई तुम लोग को अंदर से सुकून मिलेगा। या फिर तुम्हारा कोई पार्टनर हो, मैंने कहा ना 25 के बाद तुम्हारे पास तुम्हारा पार्टनर होगा, सो उसके साथ वो फीलिंग्स शेयर हो सकती है, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी एनिमल, कबीर सिंह, तेरे नाम या फिर बहुत सारे जो मैस्कुलिन लोग आए हैं, अप्पू खोटे की बात ले लो, दैट्स जस्ट अ कैरेक्टर। यू कैन हेट देम, यू कैन लव देम, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उस टाइम तुम्हारी सिचुएशन कैसी है। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट दैट्स जस्ट अ कैरेक्टर। तुम्हें उन्हें जज करना होगा, तुम्हें उनसे सीखना होगा मे बी, अगर तुम्हें लगता है तो। बाकी इग्नोर हिम, जस्ट वो कैरेक्टर है, तुम लोग को एंटरटेन करना है एंड एंटरटेन करके चले जाएंगे। उनका काम कोई सोसाइटी में इवॉल्वमेंट लाना नहीं, उनका काम कोई सोसाइटी में कुछ बिग इम्पैक्ट लाना नहीं है। बस वो थोड़ी देर के लिए चर्चा का मुद्दा बनेंगे एंड उसके बाद वो चले जाएंगे, दैट अबाउट इट। उसके अलावा कोई भी केयर नहीं करने वाला कि भाई वो आए थे, नहीं आए थे, क्या लेना देना था। डोंट गिव अ फक मीन्स ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम इट एंड जो भी मुझे लगता था मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश करी भाई अबाउट द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो भी चल रही है आज के टुडेस वर्ल्ड में, एंड वो किस हिसाब से बुरी है, किस हिसाब से अच्छी है, एंड तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, मुझे तुमसे लेना देना है, ना कि किसी और से। सो वो कैसी है मैंने बता दिया तुम लोगों को। अगर तुम लोगों को और किसी डीप टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट है, नीचे कमेंट्स कर सकते हो। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।